एल्डिहाइड कीटोन के प्रेपरेशन मेथड होती है। और COCl से Cl हटा के H लगाने के लिए हमें पड़ा हाइड्रोजन प्लेडियम बेरियम सल्फेट और ओजोन रिडक्शन। डाइबल H R लगाने के लिए हमें पड़ा स्पेशल डाई मिथाइल कैडमियम। इससे एल्डिहाइड बने, इससे भी एल्डिहाइड बने और इससे भी। This is ozoन वन। सेकंड हमने यार साइनाइड से पढ़ा स्टीफन रिडक्शन, डाइबल H एंड ग्रिग्नारिजन वाला जो रिएक्शन ने पहले पढ़ा हुआ है। प्लस 2 में एल्डिहाइड बनता है और लास्ट वाले में कीटोन बनता है। फर्स्ट एल्डिहाइड, सेकंड एल्डिहाइड, लास्ट वाले में कीटोन बनता है। इसे क्या कहते हैं? स्टीफन। थर्ड मेथड पढ़ा कैल्शियम सॉल्ट हो गई, ड्राई डिस्टिलेशन, ये निकल जाता है। और कुछ एरोमेटिक के पढ़े हैं, 3 रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर क्रोमियम ऑक्साइड होता है फिर तो बनता है एसिड। क्रोमियम ऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड होता है तो फिर 2 O आते हैं जिससे बन जाता है एल्डिहाइड। इटार रिएक्शन कौन सा है? क्रोमाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं इटार। ठीक है, आगे देखना गैटरमैन कोच कोई और पढ़ी है हमने इसमें? इसे आगे कोई और पढ़ा था हमने? नो सर। नो सर। गैटरमैन रिएक्शन दी हुई है। गैटरमैन में 2 रिएक्शनें हैं। अगर आप COHCl लेके AlCl3 लेते हो तो बन जाता है बेंजाल्डिहाइड। और अगर आप HCnHCl लेके AlCl3 लेते हो तब भी बन जाता है बेंजाल्डिहाइड। पहले वाले को कहते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। और ये दोनों रिएक्शन देख लो कैसे होती हैं। पहला जो है COHCl वाला, CO की रिएक्शन हमने ऑक्सो प्रोसेस में पढ़ी कि CO के ऊपर जो भी 2 एटम्स हैं वो दोनों कार्बन पे जुड़ जाते हैं जिससे ये बन जाता है फॉर्माइल क्लोराइड। क्या लगता है अगर ये फॉर्माइल क्लोराइड बन जाता, ये वाली रिएक्शन जैसे फीडलक्राफ्ट पड़ी है, क्या वैसे कोई बता सकता है कैसे होनी चाहिए? AlCl3 क्या निकालता है? क्लोरीन निकालेगा Cl सर। नेगेटिव।
HCO लग जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो फिर फील्ड क्राफ्ट ही हुई, उसने क्यों नहीं करवा दी? इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी बेटा, ये वाला जो है HCOCl ना, ये अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर ये लेके कहाँ से आए, कैसे होगा रिएक्शन? तो फिर ये सारा जो कॉन्सेप्ट हमें समझाया गैटरमैन ने बताया, उसमें ये वाला रिएक्शन, जैसे आपको याद है हमने ऑक्सो प्रोसेस में ऐसे पढ़ा था, CO+H2, और दोनों ही आपको बताया था भी ऐसे ऐड हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे एक रिएक्शन की, ये बना, हमें पता है टूटेगा, टूटेगा तो AlCl3 तोड़ देगा इसे, ये लग जाता है। ये जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाते हैं इसे कहते हैं इन सिटू प्रेपरेशन। तो ये जो दिमाग काम किया ये इसका किया गैटरमैन का। तो ये RCOCl की तरह ही है, ये वाली आपने पढ़ी हुई है RCOCl वाली रिएक्शन, इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं, लेकिन ये कीटोन बनाता है। तो कीटोन तो हमें पहले से ही बनाने आते हैं। तो इसने फिर फॉर्माइल क्लोराइड हमें बनाना सिखाया गैटरमैन ने, इस वजह से इसे नेम रिएक्शन नाम दिया है। ये चीज सीख लो, ये समझ आ गया। CO का आपको वहां भी बताया था कि COHCl ऐसे रिएक्ट करते हैं, कि है तो एडिशन, लेकिन जल्दी एडिशन एक चीज एक एटम पे होता है, दूसरा दूसरे पे, वो नहीं है, दोनों ही कार्बन पे हैं। क्योंकि एक्चुअली O और C का जो बॉन्ड बना हुआ है ना, उसमें O ने कार्बन को हेल्प किया हुआ था कोऑर्डिनेट बॉन्ड देके, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इसने 2 तो शेयर कर लिए थे। ऑक्सीजन 3 शेयर नहीं करता, तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसे दे रखा था। लेकिन ऑक्सीजन लोन पेयर दे तो देता है, हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी टेंडेंसी बहुत कम है देने की, जिसकी वजह से CO में भी ये वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा चांस है कि जल्दी टूट जाए। अगर ये टूट जाएगा तो कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो जाते हैं, और दोनों एटम जो भी हैं वो कार्बन भी अटैक करते हैं, इस तरह इसकी कार्बन की कोवलेंसी 4 हो जाती है। इसी का फायदा में भी आप कह सकते हो, इसी का बेनिफिट ऑक्सो प्रोसेस में लिया उसने, इसी का बेनिफिट इसने ले लिया। इसे कहते हैं गैटरमैन कोच। कोच याद रखना, कोच में आपको बीच में CO दिखेगा, तो आपको मे भी कल को भूल जाएगी कोच कौन सा था, एल्डिहाइड सिंथेसिस, तो कोच में CO बीच में दिखेगा, तो CO वाला याद रखना कौन सा होगा, कोच रिएक्शन। पहला चैप्टर कुछ पूछना है गैटरमैन कोच में, COHCl से फॉर्माइल क्लोराइड बना लिया, आगे आपको पता है AlCl3 का काम, फील्ड का आप कितना रिएक्शन। ऐसी सेकंड है HCN HCl वाला रिएक्शन देख लो। देख लो क्या इसे मैं इस पे ऐड कर सकता हूँ HCl को, डबल बॉन्ड रह जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाती है, जैसे अभी हमने किया था R नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। तो सोचो कार्बन पे क्या आता था ग्रिग्ना रीजन में से, R और नेगेटिव, नेगेटिव। तो Mg4Br इस पे आता था। इट मींस HCl की भी एडिशन वैसे ही हो जाएगी, Cl नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पे N पे आ जाएगा H, सॉरी C पे क्या आएगा Cl, N पे आ जाएगा, जैसे बन जाएगा। अब तुम मुझे मान लो ये वाला कंपाउंड में तुम्हें ऐसे लिख के देता, तुम इसकी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट की तरह मुझे क्या करके देते, AlCl3 डाल देते हैं, तो कौन सा एटम है जो बेंजीन से जुड़ जाता, यहाँ से तोड़ेंगे Cl नेगेटिव, ई पॉजिटिव। C पॉजिटिव जुड़ जाता। तो ये भी इन सिटू पहले इसने ये बनाया, क्योंकि वैसे तो हमें मिलता नहीं कहीं साइनाइड पर। इससे आगे AlCl3 का रिएक्शन हो गया, लेकिन ये एल्डिहाइड तो बना नहीं बेटा, इसका क्या बेनिफिट है आगे बताओ, कोई बता सकता है एल्डिहाइड कैसे बनेगा? C और N के बॉन्ड, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, C और N के बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं, बहुत इजी है, पानी डालना है,
जितने बॉन्ड तोड़ने हैं उतने वाटर लगेंगे, तो सी एच पे 2 ओ एच, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल के क्या बन जाएगा, दूसरी साइड 2 एच लग जाएगी, अमोनिया निकल जाएगा। तो गेटमैन का दिमाग काम किया है ऐसे कि उसने कॉन्सेप्ट वही उठाए जो नॉर्मल हम पढ़ते रहते हैं, सी और एन की हाइड्रोलिसिस, फ्रीडल क्राफ्ट साइलेशन, बस ये वाले किसी तरह इन सिटू तैयार किए जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अनस्टेबल है कोई बात नहीं, लेकिन हम भी तो इसे तोड़ना ही चाहते हैं, हम कौन सा इसे रखना चाहते हैं, लेकिन इन सिटू ड्यूरिंग द रिएक्शन ही तोड़ के अपना जो बनाना चाहते हैं वो बना लेते हैं। तो ऐसे दो रिएक्शन हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। गेटरमैन कोच अब याद कैसे करना है, बेंजीन से बेंजाइड बनाने वाले 3 मेथड हैं, या तो क्रोमियम ऑक्साइड से बना लो, CrO2 Cl2 लेके बना लो, या फिर गेटरमैन से बना लो। गेटरमैन में आगे दो हैं, COHCl डाल दो या SCNHCl। पेपर को पूछना है। फ्रीडल क्राफ्ट हमने पढ़ी हुई है, कीटोन की बीच में बता दी मैं आपको, अगर एक वो लिखी होगी एनसीईआरटी में वो आप रीड कर। इट मींस टॉलिन से बनाना है तो 2 मेथड है, या तो क्रोमियम ऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर क्रोमाइल क्लोराइड। इसमें आपको मिथाइल को चेंज करना है एल्डिहाइड। दूसरे में सीधा बेंजीन से बनाना है तो भी 2 मेथड है, एक तो CO प्लस HCl AlCO3, एक HCl प्लस HCl AlCl। मैकेनिज्म आपको समझा दिया, एक बार लिख के देख लो। मैकेनिज्म हमें पूछेगा नहीं, याद ही रखना है मेन तो CO प्लस HCl HCl प्लस HCl। आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसका केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कीटोन के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ नए रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे पहली कैटेगरी है, ज्यादातर इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती हैं, जैसे अल्काइल हैलाइड पूरा चैप्टर जो है दैट इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी है, SN1 SN2 SNAR SNI SNNGP, ना सारा वो SN पर, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। इसमें वाटर निकल जाएगा एडिशन के बाद, वो हम आगे बताते हैं कैसे होगा। थर्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमने पढ़ रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा कोको थोड़ा सा बताना है आपको। रिडक्शन हमने पढ़ रखी है, वो थी क्लेमेंसन, वॉल्फ किश्नर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने पढ़ा ही दिया, NaBH4 है ना, तो ये हमने पढ़ रखा है टॉपिक सारा। ऑक्सीडेशन में वही टेस्ट आए थे, टोलन एजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, फैलिंग भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, एक कोको रूल है, उसको थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेंगे, बाकी हमने पढ़ा। और लास्ट पे इसमें कुछ एक रिएक्शंस हैं जो इसकी कीटोन और टॉटोमरिज्म की वजह से हैं। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है टॉटोमरिज्म की वजह से। तो ये 5 कैटेगरीज हैं, इनमें से पहला हम आज करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे करें, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझते हैं। ये C डबल बॉन्ड O है हमारे पास, हमें पता है इसमें रेजोनेंस रहता है, जिसकी वजह से कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव रहता है, O पे थोड़ा नेगेटिव। इस वजह से इसके ऊपर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो पॉजिटिव नेगेटिव बना सकता हो वो ऐड हो जाता है।
जैसे सबसे अच्छी एग्जांपल अभी हम पढ़ा है ग्रिगनरिज्म की, पूरा टॉपिक हम पढ़ा है। कार्बन पे क्या आता है, आर, ओ पे क्या आता था, MgBr। इतनी रिएक्शन को हम एडिशन बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक इसलिए क्योंकि आर नेगेटिव पहले अटैक करता है। आर नेगेटिव पहले अटैक करता है क्योंकि सी पॉजिटिव को जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, ओ नेगेटिव तो आर पूरे कर लेगा, उसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई अटैक करेगा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं। तो इसमें से कार्बन पॉजिटिव पहले रिएक्ट कर लेता है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल जो पहले आ गया उस वजह से हमने इसको नाम दिया है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं कहा जा रहा, जबकि वो दोनों ही रहे। कोई बताओ अल्कीन्स में फिर क्या फर्क है? अल्कीन्स में भी एडिशन होती थी मार्कनी रूल वाली, वो कौन सी एडिशन थी? इलेक्ट्रोफिल। तो वो इलेक्ट्रोफिलिक थी, इसमें एच पॉजिटिव पहले आता था, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी। आज हम कौन सी पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपसे पूछा जा सकता है भी, एडिशन तो दोनों ही हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो रहा है, पॉजिटिव वाला हिस्सा, नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो तुम इसे न्यूक्लियोफिलिक क्यों कह रहे हो? तो आपको होगा कि सी पॉजिटिव जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू ओ, इस वजह से इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पढ़ रखी है ग्रिगनरिज्म वाली, तो आगे देख लो। सेकेंड रिएक्शन है, अगर इसमें HCl डाल दें तो अब आपको बस ये सोचना है भी एक हिस्सा पॉजिटिव बना लो, एक नेगेटिव। नेगेटिव वाला हिस्सा कार्बन पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला जो है O पे। इसका मतलब ये इन कंपैरिजन टू यहाँ पे जो मार्कनी का रूल है उससे सिंपल है, क्योंकि मार्कनी का रूल में हमें देखना पड़ता था कि नेगेटिव हिस्सा किस कार्बन पे जाएगा, 1 पे या 2 पे। यहाँ पता है ऑलरेडी नेगेटिव पार्ट भी ओनली अटैक ऑन पॉजिटिव पार्ट, तो ये कंपैरेटिवली इजी है कि आपको बस नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ना है। नेगेटिव कहाँ जाएगा पॉजिटिव पे, पॉजिटिव कहाँ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसकी। पहली हम पढ़ा है ग्रिगनर से, सेकंड HCl से है। ये जो बना बेटा इसे साइनोहाइड्रिन भी कहा जाता है। जो दो ग्रुप लगे हुए हैं उन्हें नहीं छेड़ना है, यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है वैसे ही लगा रहेगा। थर्ड रिएक्शन है इसका, अब आप खुद बता सकते हो मुझे। अल्कोहल से अगर करें, क्या अल्कोहल RO नेगेटिव, H पॉजिटिव, तो बता सकते हैं C पे क्या आएगा? RO नेगेटिव। और यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे अल्कोहल की एडिशन भी दी हुई है। इवन वाटर की करके देखना, क्या वाटर में HOH एडिशन करें तो क्या बन जाएगा? कार्बन पे OH। वो अलग बात है कि अनस्टेबल है। अगर कभी स्टेबल आप कर पाओ इसे H बॉन्डिंग की वजह से या किसी तरह, जैसे हमने क्लोरल में पढ़ा था कि दो OH स्टेबल हो गए थे, तब तो ये रिएक्शन करवानी, नहीं तो हम कहेंगे भी इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर से टूट जाएगा, दो OH में से वाटर निकल जाएगा। तो इसलिए वाटर की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन उसकी यील्ड नहीं आती, फायदा नहीं है कोई। रिवर्सिबल, रिवर्स में ज्यादा जाता है, बैकवर्ड में ज्यादा रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है 1 से, इस वजह से इसे हम कम करवा दें। लेकिन अगर वैसे जल्दी पूछने लग जाए किस में ज्यादा होगी किस में कम, तो तुम इसे स्टेबल करते जाओ, जितना वो OH को H बॉन्डिंग की वजह से या किसी वजह से स्टेबल कर दोगे उतनी इसकी एक्सटेंड बढ़ती जाए। तो ये 4 रिएक्शनें देख लो, इन चारों से हमें आइडिया हो रहा है कि हमें करना क्या है, पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, ऐसे अटैक करवाते हैं। ठीक है, जैसे देखना, मान लो ये CO ग्रुप दे दिया हमने आपको, ये चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, तुम्हें ऐसे रिएक्शन आ सकते हैं। पहला HCl, दूसरा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तीसरा अल्कोहल, चौथा, तो मैं वाटर नहीं ले रहा, एक और NaHSO3 देगा।
बीच में फिर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव बना दूं, आपको पता है ये भी नेगेटिव बन गया था। बनाने को ये बना दें CH3 लिथियम, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में नहीं दी। ताकि तुम्हें ये दिमाग में रहे कि कुछ नहीं करना, आपको नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है और पॉजिटिव पे नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव पे पॉजिटिव अटैक करना है, चाहे फिर वो एनसीईआरटी में दी है चाहे नहीं। जो जनरल एक आधी रिएक्शन जो एक्स्ट्रा बनाएगा ना बेटा, वो इस पार्ट में से बन सकती है, क्योंकि बाकी जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। ऑक्सीडेशन आपको जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया जाए एनसीईआरटी में दिया वही पढ़नी है, रिडक्शन वोल्फ-किश्नर और वो वही पढ़नी है। अल्फा हाइड्रोजन वाली एक आधी रिएक्शन एल्डोल केमिकल दी है वही है इसमें। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा रिएक्शन अगर आती है कोई बिना एनसीईआरटी से बाहर, तो वो इस पार्ट में से आएंगी। और उसे सबसे पहले आपने ऐसे सोचना है, जैसे कार्बन पॉजिटिव पे नेगेटिव, ओ नेगेटिव पे पॉजिटिव। जैसे अल्काइल हैलाइड में आपको सिखाया भी, सबसे पहले अगर कोई आपको लगता है कि नई रिएक्शन हमने पढ़ी हुई एनसीईआरटी में, तो सबसे पहले ये सोचना है कि इसकी एसएन अगर करवा दें सब्स्टिट्यूशन तो कैसे होगी। तो इनकी जनरल रिएक्शन है एडिशन। पहला कर रहे हैं, कार्बन पे आएगा CN, O पे आएगा। सेकंड ये ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हमने पढ़ा ना कि ये भी एसिडिक होता है, तो सोडियम से रिएक्ट कर गया था, तो O पे आ जाएगा Na, यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ब्रिग्नरिज्म वाला हमने पढ़ा ही हुआ है, O पे MPBR, नीचे आ जाएगा CH। लिथियम कभी लिख दे तो आप ब्रिग्नरिज्म की तरह ही करो, यहाँ आ जाएगा CH3, O पे आता है। अल्कोहल हम पढ़ा है, यहाँ CH3, यहाँ। ये बताओ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होंगे, O पे Na और यहाँ आ जाएगा SO3H। चेक करो ये दिमाग में बैठ रहा है कि नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव पे लगाना है, पॉजिटिव वाला हिस्सा कहाँ लगाना है, नेगेटिव पे। लास्ट वाले में लेकिन एनसीईआरटी में कुछ ऐसे लिखा हुआ है जो हमने बनाया वो नहीं बनाया, यहाँ OH लगाया, यहाँ SO3 हमने लगाया। क्या लगता है इसका क्या रीजन हो सकता है? तो ये पहले भी बताया मैंने आपको कि कई बार H और सोडियम शिफ्ट हो जाएंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन में पढ़ा था बेटा, इसका कोई लॉजिक रहता है? स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड स्पेशल वीकर, इसे हम कहते हैं IMPS, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्ट। H शिफ्ट हो जाता है, दिस इज सल्फोनिक एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड किसे डिस्प्लेस कर देता है? स्ट्रॉन्गर एसिड स्पेशल वीकर एसिड, ठीक है ऐसे। तो ये रिएक्शन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे करनी है? जो लगा हुआ है RH R कुछ भी लगाओ वो वैसे लगे रहो। आपको ये 4-5 रिएक्शनें हैं जो मिलेंगी, कार्बन पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, ऐसे करो। कर लोगे बेटा ये? तो करते हैं, इसमें हमें एक्स्ट्रा थ्योरी के और क्या पॉइंट याद रखने हैं। इनमें पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, कुछ एक रेट के क्वेश्चन आएंगे। रेट किसकी फास्ट है किसकी स्लो है, तो हमें पता है रेट जो है वो EWG ज्यादा करेगा, EDG कम करेगा। क्योंकि अगर कार्बन पे यहाँ पे देख लो, अगर इस हिस्से पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप आया है तो उससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जितना पॉजिटिव ज्यादा होगा उतना ही अट्रैक्शन नेगेटिव पार्ट की, न्यूक्लियोफाइल की, ज्यादा हो जाएगी। तो जितना यहाँ पॉजिटिव ज्यादा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। ठीक है, तो पहला चेक करो, जितना विड्रॉइंग उतना फास्ट, जितना EDG उतना स्लो। अब दूसरा कभी ऐसे आ जाए
which of following cases reaction with, कोई भी इनमें से एक रिएक्शन दे दे, ज्यादातर ये देता है, will not occur, कभी ऐसी वाली भी होएगी नहीं। तो फिर एक और लॉजिक भी होता है इसमें, जितना स्टेरिक इंडेक्स बढ़ा दोगे कार्बन के राउंड, उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो स्लो होता जाएगा। तो इनमें से कोई ऐसा ग्रुप हम ढूंढेंगे जिसमें स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा हो। उसमें बस फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है किसमें याद रखें किसमें ना रखें, आप इतना भी याद रखोगे कि जो भी बड़ा ग्रुप है, दोनों साइड बड़े ग्रुप लगे होंगे, तो वहाँ स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा होगी, वहाँ स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा होगी, तो वहाँ हमें रिएक्शन नहीं करवाना। तो एक स्टेरिक इंडेक्स से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये बाद में सोचना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है ना। जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आता भी हो ही नहीं रही तो फिर ठीक है, फिर हम सोचेंगे ये रास्ता बंद हो गया न्यूक्लियोफाइल का, दोनों साइड बड़े वाले स्फीयर्स आगे, बिगर स्फीयर जितने होते जाएंगे उतना रास्ता बंद होता जाएगा, रास्ता बंद होता जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो दो चीजों पे पहले हम जीओसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे भी, किसमें रिएक्शन फास्ट किसमें स्लो, या फिर किसमें रिएक्शन करनी नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, है ना, इन दोनों पे फोकस करते हैं। स्लो फास्ट वाला 99% है, ये एक क्वेश्चन है बस, इसे आप याद करें। स्लो फास्ट वाले रिएक्शन देख लो, जैसे एग्जांपल्स हैं, एल्डिहाइड या कीटोन में से किसकी रिएक्शन फास्ट करें? एल्डिहाइड। इसमें एक पॉजिटिव आई है, इसमें दो क्या है पॉजिटिव, हम कहेंगे भी ज्यादा डोनेटिंग है, जितने ज्यादा डोनेटिंग उतनी रिएक्शन फास्ट हो। एल्डिहाइड में दो एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है। दिस इज एलिफेटिक, दिस इज एरोमेटिक। एलिफैटिक। Elephant. प्लस आर, ये ऐसे दे दे, मेरी सीधा याद रखो किसमें ज्यादा कार्बन है वो ज्यादा डोनेटिंग है, जितने ज्यादा डोनेटिंग उतनी रिएक्शन स्लो होती जाएगी। तो किसमें डिक्रीजिंग fast ऑर्डर होएगी? फर्स्ट। तो ये जीओसी बेस्ड है। बाकी यहाँ बेंजीन के अलग अलग रिएक्शन दे दे, सारे बेंजीन लगा दिए चार ऑप्शन में, एक में बेंजीन पे नाइट्रो लगा दिया, एक में बेंजीन पे पैरा मिथॉक्सी लगा दिया। तो नाइट्रो और मिथॉक्सी में से किसकी ज्यादा होएगी? नाइट्रो। Nitro. नाइट्रो विथड्रॉइंग या माइनस आर है, ज्यादा होएगी मिथॉक्सी। तो इसमें से काफी क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे जीओसी बेस्ड है, ठीक है। तो ये याद करो, विथड्रॉइंग है तो फास्ट, डोनेटिंग है तो स्लो। इसके बिना कुछ एक और पॉइंट याद रखनी है, जैसे सेकंड एक ये याद रखना है, NaHSO3 जो है ये जो यूज होता है इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। प्यूरिफिकेशन का क्या मतलब है? ये रिएक्शन NaHSO3 से हमने अभी पढ़ी, O पे H आ जाएगा, पहले तो Na आता है लेकिन बाद में O पे H आ जाता है। ये रिएक्शन का एक फायदा ये हुआ बेटा कि ये जो बनते हैं ये सॉलिड बनते हैं, टेस्टेड बनते हैं, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर इसमें मैं पानी डाल दूंगा तो आपने पढ़ा होगा ये वाला पहले भी, SO3 Na वाला बेंजीन में पढ़ा था, ये निकल जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बड़ा ग्रुप है, लीविंग ग्रुप अच्छा है, जिसकी वजह से जैसे ही वाटर डाल देना तो
वाटर का OH से रिप्लेस कर देता है, और अगर वाटर का OH से रिप्लेस कर देगा, चेक करना क्या दोबारा से ये सेम बन जाएगा? Yes, दो sir. OH है ना, तो फिर इसका हम बेनिफिट कैसे लेते हैं? मान लो हमारे पास कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है एल्डिहाइड कीटोन में, हम उसे सेपरेट कर सकते हैं कैसे? बीकर में ले लो कंपाउंड, उसमें ये डालते जाओ NaHSO3, आप देखोगे वाइट से एसिड नीचे बैठने लग गए। जब वो पूरी तरह नीचे बैठ जाए, सेटल हो जाए, तब इसे बंद कर दो डालना, उसे फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद इम्प्योरिटी तो आपकी फिल्ट्रेट में चली गई, जो प्रेसिड बचे, पाउडर बचा, वो पाउडर अलग कर दिया, और पाउडर को दोबारा एक नए बीकर में डिजोल्व करो पानी डाल के, दोबारा से आपका वही एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा जो पहले स्टार्टिंग में था। तो इस टेक्निक को कभी ऐसे एक लाइन लिखेगा बस कि ये प्योरिफिकेशन में कैसे काम आ जाता है, तो आपने ऐसे समझा देना। कर लोगे? तो एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने के लिए, इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए हम इसे यूज भी कर लेते हैं। तो एक अलग से एक लाइन लिखनी मिलेगी आपको थ्योरी पॉइंट में, ठीक है। थर्ड थ्योरी पॉइंट में और एक्स्ट्रा क्या पॉइंट आएगा, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। जितनी भी रिएक्शंस हैं सब में स्टीरियोकेमिस्ट्री एक जैसी है कि अगर इन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और बाद में इस पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है O पे, तो कार्बन, अगर कार्बन कायरलिटी शो करता है, चार्ज भी कायरल कार्बन बन गया, अगर कायरलिटी शो करता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ये कहती है कि एनेंटियोमर्स बनते हैं, पेयर बनता है एनेंटियोमर का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो वो दोनों जगह अटैक कर सकता है। ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आए, न्यूक्लियोफाइल ऊपर चला गया तो O वाला जो हिस्सा है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करता है तो O वाला जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से दो एनेंटियोमर बनते हैं। इक्वल प्रोबेबिलिटी है 50% 50%। तो क्या इसे रेशमिक कह सकते हैं? तो जल्दी रेशमिक मिक्सचर बनेगा। इसे हम वहां भी ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी टॉपिक करके आए थे। इस कार्बन को प्रो कायरल भी कह सकते हैं। प्रो कायरल का मतलब होता है कि कायरल बना सकते हैं, जैसे इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा? कायरल। तो पहला जो कायरल, अभी एक रिएक्शन करवाने से हम कायरल बना सकते हैं, उसमें कैपेबिलिटी है कायरल बनने की, उसे कहते हैं प्रो कायरल। तो प्रो कायरल कार्बन है। पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनेगा, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री याद रखनी है, ठीक है। दो बातें हो गई, एक तो NaHSO3 प्योरिफिकेशन में काम आता है, एक इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। HCM से ज्यादातर पूछता है कि जो बने प्रोडक्ट बताओ वो रेशमिक है, R है, S है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे दोनों में 50% R 50% S। तो तीन क्वेश्चन ये अलग से हो गए विदाउट इसके कि एक तो हमने सीधा याद रखनी है रिएक्शनें कि C पॉजिटिव पे नेगेटिव, O नेगेटिव पे पॉजिटिव, ये तो करनी है। 5-6 रिएक्शंस हैं, इनके बिना थ्योरी के क्वेश्चन है रेट को लेके, स्टेरिक इंडेक्स को लेके होगा नहीं होगा, प्योरिफिकेशन वाला बन गया एक क्वेश्चन, और एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी एनेंटियोमर बनते हैं, D और L इक्वल बनेंगे, 50-50 चांसेस हैं ऐसे। नेक्स्ट कर रहे हैं, लास्ट एक पॉइंट और है इसमें, फोर्थ पॉइंट है रिएक्शन विद अल्कोहल। रिएक्शन विद अल्कोहल में कुछ और चीजें, रिएक्शन विद अल्कोहल में कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन है एक्चुअली वो दो अल्कोहल के साथ भी हो सकती है, डिपेंड्स।
पहले एक अल्कोहल एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, वो तो हमने पढ़ ली कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, यहाँ OR लग जाएगा, यहाँ OH। लेकिन हो सकता है वो एक्सेस लिख दे अल्कोहल, तो एक्सेस का मतलब समझो। एक्सेस का मतलब है एक अल्कोहल और इस अल्कोहल से रिएक्ट करके वाटर निकाल देता है, दो अल्कोहल में रिएक्शन होके क्या निकल जाएगा, वाटर, डिहाइड्रेशन जैसे हम पढ़ के आए हैं। तो अगर आप अल्कोहल ज्यादा डाल देते हो तो आपको ऐसे दिखेगा कि पहले एक साइड OR था, एक साइड OH था, लेकिन अगर एक्सेस है तो दोनों साइड ही क्या है, OR। मोनो ईथर कंपाउंड भी बन सकता है, डाई ईथर कंपाउंड भी बन सकता सर है। यस, सर हमने किया था जो ये हेमियासिटल बना है, इसमें अगर H प्लस डाल दें तो एल्डिहाइड वापस बन जाएगा, तो जो दूसरा अल्कोहल है उसका H प्लस उसको वापस एल्डिहाइड नहीं बना देगा? वो अल्कोहल डालने से तो नहीं बनेगा बेटा, वाटर डालने से बनेगा। यस, अगर इसमें वाटर डाल देंगे, वाटर तो इसमें डाल दो, इसमें अगर तुम वाटर डाल दोगे तो OR हट के OH आ जाएंगे, OH में से क्या निकल जाता है, वाटर बनेगा। वाटर नहीं डालना। ओके सर। ये भी रिवर्सिबल है। यस, अब इसमें एक तो थ्योरी का पॉइंट ये दिया बेटा कि ये जो पहले स्टेप में एक अल्कोहल से ये बना मोनो ईथर, बाद में ये बना, इन्हें कुछ नाम दे दिए। अगर तो ये एल्डिहाइड से बनते हैं तो एल्डिहाइड में वन इक्विवेलेंट अल्कोहल डाल के जो बनता है मोनो ईथर, उसे नाम दिया जाता है हेमी एसिटल। कहीं आया था, याद करो। अगर एक इक्विवेलेंट और डाल देते हैं, एक्सेस डालते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी एसिडिक मीडियम डालते हैं, बेसिक नहीं डालते, याद रखना। एसिडिक मीडियम में आगे रिएक्शन डिहाइड्रेशन हमने पढ़ा है, कंसर्न सल्फ्यूरिक एसिड से जल्दी हो जाती है, तो जो नया बनता है उसे कहा जाता है एसिटल। सेकेंड स्टेज में कीटोन अगर है तो उसे नाम कुछ ऐसे दिए कि पहला जो बनेगा नाम तो उसका भी हेमी रखा है, लेकिन हेमी में कीटल वर्ड लगा दिया, कीटल में भी कीटोन, एसिटल में एस्टैल्डिहाइड से ले लिया होगा कि एसिटल। तो हेमी कीटल, और अगर एक्सेस है तो सेकंड स्टेप में थोड़ा H पॉजिटिव भी डालेंगे कैटलिस्ट, ताकि जल्दी हो जाए, इससे बनते हैं कीटल। तो एनसीईआरटी का टॉपिक है, ये टर्म्स आ गई बोर्ड लेवल की कि व्हाट आर हेमी एसिटल, व्हाट आर एसिटल्स, व्हाट आर हेमी कीटल्स, व्हाट आर कीटल्स। तो सिंपल है, अगर आप एक्शन एक अल्कोहल से करवाते हो तो भी आधे बनेंगे हेमी, अगर कंप्लीट से करवाते हो तो कंप्लीट बन जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है साइक्लिक भी बन जाते हैं। साइक्लिक एसिटल हेमी नहीं बनेंगे या कीटल। साइक्लिक कैसे बनते हैं, सेम, अगर सीधा ही कोई अल्कोहल ऐसा ले लें जिसमें पहले से दो OH हों तो फिर वो बीच में नहीं रुकेगा ना। अगर पहले से दो OH हैं तो आप सीधा ही कर लो, चाहे कि ये दो H और ये O, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल के याद ही ऐसे कर लो, तो फिर हमें डाई ईथर कंपाउंड ही मिलता है फाइनल। और ये जो डाई ईथर कंपाउंड है, इसे अगर कीटोन से बने तो क्या कहेंगे, कीटल। एल्डिहाइड से बने तो क्या कहेंगे, एसिड। तो साइक्लिक भी बन जाए। ठीक है। अब फिर इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इसकी इनकी क्या है, एक तो आपको शायद पहले बताई थी, कोई टोलेंस रीजन के बारे में हमने वहां लिखा था कि कौन देता है टोलेंस रीजन, हेमिएसिटल देते हैं। हेमिएसिटल हाँ, हेमिएसिटल देते हैं, लेकिन एसिटल्स नहीं देते। एसिड नहीं देते, है ना। तो हेमिएसिटल्स कैन रिड्यूस टोलेंस। फिर तो वहां इंपॉर्टेंस आ गई। वो यही हो गया जो तू कह रहा था कि एक OH एक OR है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। यस, इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा तो दोबारा से कुछ परसेंट ये भी रहती है, कुछ परसेंट ये भी रहता है। ये वाला क्या देगा अगर एल्डिहाइड हुआ तो, अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो क्या टेस्ट देता है, टोलेंस टेस्ट देता है। हाँ, लेकिन अगर आप इसे दोबारा अल्कोहल डाल के
ये तो फिर मुश्किल है, फिर आपको हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। एसिडिक मीडियम में पानी डालो, जो हम पढ़ के है ना क्लीवेज ऑफ ईथर, वो हो जाएगा। क्लीवेज ऑफ ईथर से OH क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि हमारे पास दो ग्रुप हैं, दो में से दोनों ही किसी एक रीजन के साथ सिग्नल चले गए थे। चेक करना कहाँ तक था हमारा, साइक्लिक वाला हो गया था। यस सर। साइक्लिक के बाद ये भी बता दिया था ना, रिड्यूस टॉलरेंस रीजन। सेकंड ये पॉइंट से टॉपिक प्रोटेक्शन में बता रहा हूँ। ये इसके मल्टीपल कैसे बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे हमें। प्रोटेक्शन ऑफ CO ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ CO का क्या मतलब है? एक तो कोई एसिड डेरिवेटिव का CO दे दे, एक कोई एल्डिहाइड कीटोन का CO दे दे। कुछ रिएक्शनें ऐसी हैं जो दोनों दे देते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों की ही रिडक्शन करवा देता है। ग्रिग्ना रीजन दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा चाहता है कि किसी एक की हो दूसरे की ना हो, तो हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसमें पहले साइक्लिक एसिटल बना लेगा वो, याद रखना। ये लिखा होगा ग्लाइकोल, या फिर वैसे 2 मोल अल्कोहल लिखे होंगे, है ना। देखिए 2 मोल अल्कोहल लिखे होंगे। ये वाला याद रखो, एसिटल एसिड डेरिवेटिव से नहीं बनते। यहाँ एक डिफरेंस है, ये सिर्फ किससे बनते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन से। तो जो हमारा कीटोन वाला ग्रुप है ना, वाला ग्रुप ये बना लेगा, पहले प्रोटेक्ट हो जाएगा CH3C, ये वाला हिस्सा ऐसे साइक्लिक रिंग बना के लग जाएगा। ये वैसे का वैसे ही रहता है।
अब इसका एक फायदा ये है कि ये ईथर है, और ईथर हमने पढ़ा कि ईथर तो ज्यादातर सॉल्वेंट होते हैं, ईथर जा तो टूटते हैं, एसआई क्लीवेज होती है इनकी, या फिर पानी डाल के एसिड डालते हैं, नहीं तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, ईथर की ग्रिग्नर रीजन से भी कोई रिएक्शन नहीं होती, रिड्यूसिंग एजेंट से भी कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इसका हम फायदा ये लेते हैं कि ईथर्स हैं, और ईथर्स को अगर तो मैं पानी और एसिड डालूंगा तब तो टूटेगा, नहीं तो टूटेगा नहीं। इसका फायदा ये है कि अब मैं इसमें अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डालता हूँ तो मेरा ये वाला रिड्यूस हो जाएगा, ये हमारा वैसे ही रहता है। दोबारा इसमें तुम पानी डालो और एसिड डालो तो एसिड इक्वेशन में क्लीवेज आती है, यहाँ से टूट के OH आ जाएंगे, और दो OH में से क्या निकल जाएगा, वाटर। इसका मतलब फाइनल जो हम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं बना। रिएक्शन हमने दोनों से करनी थी, लेकिन एक्चुअल में जो रिएक्शन है एक तो करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बेटा ध्यान रखना, रिएक्शन की रीजन वही होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप पहले ये वाला डाल देगा, अल्कोहल कुछ ए बनाएगा, ए बना के बाद में आपको वही रिएक्शन दोबारा देगा बी, तो दोनों में फर्क देखो क्या पड़ा। जिसमें ये डाल दिया, मान के चलो भी एल्डिहाइड कीटोन जो पार्ट है उसकी रिएक्शन नहीं हुई, अगर उसकी रिएक्शन नहीं होगी तो जो दूसरा है रेजन सिर्फ उसका रिएक्शन होगा। और कर लेते हैं क्वेश्चन, जैसे देखो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं सीधा इसमें ग्रिग्ना रीजन डालूं अब सेस, तो बताओ कितने मोल लगते थे इसमें, 3। 3। 3 लगा देंगे, है ना। तो ये तो सीधा करो, लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे करूं कि पहले स्टेप में ये डाल ए बना लूं, फिर इसमें डालूं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वाटर डाल दूं, मिथाइल मैग्नीशियम वाटर नहीं डालो, बी, फिर डालूं वाटर, ऐसे सी। तो क्या फर्क है, ये जो बना इधर A1 और ये बना सी, क्या सेम होंगे? सेम नो तो नहीं सर। होंगे, है ना। यस सर। बताओ क्या फर्क होगा बेटा A1 और सी में। A1 तो ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा। C1 में आप मान के चलो 1 और 2 में से कौन सा प्रोटेक्ट कर लिया हमने, इसका मीनिंग क्या है, 2 प्रोटेक्ट कर लिया, 1 रिएक्ट कौन सा करेगा। फंक्शन, 1 रिएक्ट करेगा, है ना। तो अब A1 बना रहा हूं मैं, A1 तो चेक करो ऐसे नहीं बनना चाहिए कि यहाँ, बताओ कार्बन पे क्या आएगा, इस कार्बन पे, इस पे क्या आएगा, देखना रीजन है CH3। CH3, O पे H, H। लेकिन ये 2 बार आएगा CH3, तो बन गया बेटा A1। लेकिन अगर इधर जाते हैं तो पहले प्रोटेक्शन हो गई, प्रोटेक्शन होके यहाँ पे रुक गया, ये तो अपना ईथर बना सकता है, ये तो रिएक्ट नहीं करता, और यहाँ पे 2 मिथाइल आ गए, O पे क्या आ गया, Mg, यहाँ पे रुक गया। इसके बाद जब हम पानी और H डालेंगे, पानी और H ने MgBr हटा के तो H लग ही जाना है, और ये दोबारा से यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी, यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी, OH आ जाएंगे, OH आ जाएंगे तो 2 डबल बॉन्ड फिर से O आ जाएगा, क्योंकि 2 OH स्टेबल नहीं होते। तो इसका मीनिंग समझ लो बस, इसका मीनिंग है कि तुम्हें CO को रिएक्ट नहीं करना है, तो इसे हम प्रोटेक्शन कहते हैं, है ना। तो अल्कोहल में फिर से चेक कर लो, 2 तो नेम आ गए, एसिटल कीटल क्या है, हेमी क्या है, नेम वाले क्वेश्चन बन गए। और एक इसका कंपटीशन का क्वेश्चन बनेगा अच्छे वाला, कि CO एक को ग्लाइकोल डाल के प्रोटेक्ट कर लेता है,
लास्ट में आप देखोगे कि उसकी कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, वो सेम जैसे का जैसे था वैसे ही निकल आया। तो बस इसे याद कर लो कि कहीं पहले ऐसे किया हो, ग्लाइकोल बाद में रिएक्शन करवा के कुछ ऐसे बनाया हो कि कीटोन एल्डिहाइड सेम रह गई, दूसरे ग्रुप को रिएक्ट करवा दिया, तो इसका रोल है प्रोटेक्शन का। इसे ऐसे याद हो जाएगा बेटा। फिर से देखते हैं थोड़ा टॉपिक आज का। केमिकल रिएक्शन से देखो, पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने पढ़ा है। आपको 5-6 रिएक्शनें याद रखनी है कि सी पे पॉजिटिव है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ऐसे। इनमें थ्योरी के पॉइंट है रेट के, स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टीरियोकेमिस्ट्री के। प्यूरिफिकेशन वाला पॉइंट NaCO का इंपॉर्टेंट है और अल्कोहल वाला ये इंपॉर्टेंट है। एसिडल हेमी एसिडल, कीटल हेमी कीटल, और इसमें एक ग्रुप प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम फिर कल पढ़ लेंगे। एक बार इतना पढ़ लो आप। मैं एक PDF शेयर कर दूंगा कल, आपको उसका वैसे कॉपी भी मिल जाएगी आपको। उसमें से कुछ क्वेश्चन करके देख लेना। एक तो मे बी नेक्स्ट टॉपिक आज प्लान्ड था, है ना, तो मे बी नेक्स्ट एक आधा टॉपिक हो, वो छोड़ देना एक आधा क्वेश्चन, बाकी कर लेना। अमोनिया नेक्स्ट सेक्शन, इसके बाद हमने कल पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एडिशन। अगर उसका एक आधा क्वेश्चन आता तो वो छोड़ देना। 30 क्वेश्चन का भेज रहा हूँ शीट, मल्टीपल वो करके देखना। ठीक है, आज हमारी शाम को MTG की क्लास है, अल्काइल हैलाइड इसका अल्कोहल का MTG फिंगर टिप्स, यस सर। शाम को 5 से 6 है बेटा। ठीक है, PDF थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ, कॉपी पर कुछ रह गया तो लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। कुछ पूछना है, कुछ बीच में रह गया हो, किसी ने कुछ भी पूछना है इसमें देख लो, तो बीच में अक्सर कोई पॉइंट रह गया तो देख लो बेटा। सर एक सर बोलो। सर एक जो आपने जो डाई ईथर और मोनो ईथर वाला हमने पॉइंट लिखा था, वन इक्विवेलेंट और एक्सेस वाला, उसमें मतलब अगर कुछ भी लिखा ना है, ना एक्सेस ना वन इक्विवेलेंट, तो हमें क्या बनाना है? फिर हमें एक्सेस वाला बनाना है। वन इक्विवेलेंट हमेशा लिखता है, जैसे ग्रिगनारिज्म वाले क्वेश्चन किए हैं हमने, कीटोन और ग्रिगनारिज्म से हमेशा पूरा रिएक्शन किया है इससे डेरिवेटिव का। दो ग्रिगनारिज्म भी डालते हैं, है ना, CH3COCl प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या बनाते हैं, तो हमने सीधा याद किया कि 2 बार एक्ट करेगा। ओके सर। सर डाई ईथर केमिकली स्टेबल होता है? हाँ बेटा, केमिकली स्टेबल है। तो OH स्टेबल नहीं है, OH में बॉन्ड जल्दी टूटता है, OR का नहीं टूटता जल्दी, और कार्बन का बॉन्ड है ना, तभी तो हमने वाटर डाल के उसकी आगे क्लीवेज किया है। ये बॉन्ड किसका है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है ना। OH का बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता था, यहाँ से तो H पॉजिटिव निकल जाता है, ये कौन सा R पॉजिटिव बन गया, कोई प्रॉब्लम। ओके सर। सर 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 हमने एल्डिहाइड बनाया हेमियासिटल और एसिटल से। सर हेमियासिटल का वैसे ही रिवर्सिबल है, उसको हाइड्रोलिसिस की तो जरूरत नहीं है। इसका बेटा सर हेमियासिटल एस्टर का का, वो तो एमिएस्टर का वैसे रिवर्सिबल है। तुम वो ऑर्गेनिक में अपने बायो में नहीं पढ़ते, ग्लूकोज का साइक्लिक ये सर खुद बन जाता है। बायो में पढ़ते हो स्ट्रक्चर, वो हेमिएस्टिकल है बेटा। ये देखो तुम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, मैं बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये एल्डिहाइड होता है वहाँ ग्लूकोज का, 3 4 5, 5 में कार्बन का जो OH है, ये O नेगेटिव H पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हो रिंग। कैसे O नेगेटिव कहाँ जुड़ जाता है, कार्बन पे, H कहाँ कार्बन जुड़ जाता है, तो वो जो आपने बनाता है ऐसे बनाया होगा मे भी इस तरह का स्ट्रक्चर, वो यही है। ये मान लो O के साथ वाला 1 कार्बन है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5,
5 के बाहर छोड़ देते हो CH2OH, यहाँ H। और यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है कि जब ये अटैक करेगा, अभी मैंने पढ़ाया, हो सकता है ये नीचे आ जाए, यहाँ पे क्या बचेगा CH2OH ऊपर चला गया, 1 कार्बन, ये वाला 1 पे क्या आएगा, O वाला OH बन जाएगा, तो ये OH नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। बाकी 2, 3 पे OH लगे होते हैं, यहाँ OH लगा होता है, यहाँ OH लगा होता है, यहाँ OH लगा होता है, ये हेमीएसिकल ही है। तभी आप कहते हो कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है ना, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते थे। ये बायो में आपने पढ़ा हो, हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारा हेमीएसिकल ही बनाया, तुम्हारी बायो Yes, sir. चलेगी इससे। ये पढ़ते हो ना अल्फा और बीटा एनोमर्स, यही है बेटा वो, ये नीचे भी Yes. आ सकता है अल्फा, ऊपर चला जाता है बीटा, तो एनोमर भी बनते हैं, वो सारा यही सेम है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है। सर फिर हम जो चेन स्ट्रक्चर है इसमें तो एनोमर्स बता ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तो होंगे ही नहीं। क्या सर जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो करते नहीं रोटेशन, सर बट हम पढ़े नहीं कैसे रोटेशन, यस सर सो बट नहीं पढ़ा ना, वहां पढ़ाएंगे फिर, तो अभी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर इसमें थोड़ा सा एसिड डाल के तोड़ेंगे तो ज्यादा बन जाएगा, अदरवाइज दोनों की परसेंटेज इक्विलिब्रियम में रहती है ना। तो जैसे इसे तोड़ के ये बनाओगे दोबारा बनेगा, तो अल्फा का बीटा भी बन सकता है। मान लो हमने प्योर किया और इसमें पानी डाल दिया, तो आप देखोगे अल्फा और बीटा का मिक्सचर बन जाता है। वो कैसे बन जाता है, क्योंकि जैसे ही पानी डालते हैं प्योर में, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाएगा दोबारा, ये पहले टूटेगा, टूट के ये बनेगा, इसका जब दोबारा बना तो अल्फा भी बनता है बीटा भी बनता है, दोनों बनते हैं। पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल। अभी आप इतना याद रखो कि एमिनो एसिड्स हैं जो ग्लूकोज का साइक्लिक होता है। यस सर ठीक है बेटा, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, तो और डाउट है किसी का? इम्प्योरिटीज वाला पॉइंट बेटा ऐसे है कि सिर्फ एल्डिहाइड की वो तो रिएक्ट करते हैं, एसिड बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते, तो हम फिल्टर कर लेंगे। एसिड जो बने हैं उसमें एल्डिहाइड कीटोन है, बाकी सारा फिल्ट्रेट में आ जाएगा। एसिड को दोबारा से पानी डाल के फिर से एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट किया जाता है।